नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ये योगी का यूपी है। यहां न्याय सबसे ऊपर होता है। धर्म जात से परे सीएम योगी आदित्यनाथ का केवल एक ही फंडा है, गुंडे माफियाओं को बख्शा न जाए और किसी निर्दोष को सताया न जाए। कई बार इसकी बानगी यूपी में देखने को मिल चुकी है। अब योगी के यूपी में एक बार फिर से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां जाहिद अहमद को तुरंत न्याय मिला है। दरअसल योगी के यूपी में बुलडोजर की हमेशा से धूम रही। गुंडे माफियाओं के लिए बाबा का बुलडोजर काल साबित होता रहा, लेकिन कुछ अधिकारी इसी बुलडोजर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे योगी सरकार पर सवाल या निशान उठने लगते हैं। हालांकि सीएम योगी ऐसे मामले में तुरंत एक्शन भी लेते हैं। बता दें कि मुरादाबाद के एसडीएम ने बुलडोजर का गलत इस्तेमाल करने की हिमाकत की। खबर के अनुसार मुरादाबाद के जाहिद अहमद का फर्नीचर का एक शोरूम है। जाहिद जनवरी महीने में एसडीएम के पास धान क्रय केंद्र पर तौल न होने की शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिसका समाधान करने के लिए एसडीएम उनके शोरूम पर आए और बेड, सोफा, मेज और कुर्सी देख कर गए। एसडीएम ने 1,48,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, पसंद किया तो उसे घर भेज दिया गया। इसके बाद 3 जुलाई को एसडीएम दोबारा शॉप पर आए। इस बार 1,19,000 रुपए का फर्नीचर ले गए। 2 बार फर्नीचर खरीदने के 2,68,000 रुपए का बिल बना और जब जाहिद ने एसडीएम से पैसा मांगा तो एसडीएम साहब का पारा हाई हो गया। उन्होंने जाहिद को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। जाहिद के ऊपर एसडीएम साहब इस कदर नाराज हो गए कि उसका घर गिराने के लिए बुलडोजर भेज दिया और एक दीवार गिरा भी दी गई। कारोबारी जाहिद ये सब देख हैरान हुए और किसी तरीके से कार्रवाई रुकवाई और गुहार लगाई कि उनको न्याय मिलना चाहिए। मेरा एक बार पहले फर्नीचर गया था, फिर दूसरी बार गया। कहाँ पर गया था? पहले बिलारी और मुरादाबाद सरकारी आवास पर, फिर बाद में जो है बोले ये फर्नीचर बहुत अच्छा लगा। और अब मेरा दूसरा मेरी बेटी के लिए एसडीएम घनश्याम वर्मा जी मुझसे मेरे ऑफिस पे आए। उसके बाद में मैंने गाड़ी भरवा के हरदोई श्री अलका वर्मा के यहाँ भेजा। अलका वर्मा जी हरदोई कौन है? इनकी घनश्याम वर्मा जी की बेटी है, डिप्टी जेलर है हरदोई में। उनका भेजा। भेजने के बाद में फिर वो 6 तारीख जब गाड़ी लौट के आ गई तो मैंने इन्हें दिया बिल बना के। तो बोले तुमने बिल इतना बना के दिया है, तुम्हारा बिल तो मैंने 100 पीस बना के टेबल पे रख दिया, मैं तुम्हें आज शाम तक बताता हूँ क्या होगा तुम्हारे हाथ। फ़ौरन ऑफिस में गए, स्टेनो से नोटिस बनवाया, नोटिस बनवा के फ़ौरन शाम को रिसीव करवाया और फिर बुलडोजर तैयारी कर दी। फिर इसके मुझे पता लगा तो मैंने कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत करी। कमिश्नर साहब ने एडीएम साहब को जांच दे दी। बोले साहब जब तक कोई कार्रवाई न करें एसडीएम बिलारी, अब ये जांच मुझ पर आ गई है। वो इससे चिड़ होने के बाद में फिर एक प्राइवेट जेसीबी, एक नगरपालिका जेसीबी, 50-60 लेबर कर्मचारी नगरपालिका के, 2 ट्रॉली भेज के उन्होंने दीवार तोड़वानी शुरू कर दी। फिर एडीएम प्रशासन को फिर सूचना दी कि ये नहीं मानने चला रहे हैं। फिर उसके बाद में जब बाद में रुकी गई दीवार तोड़ने के, फाटक तोड़ने के बाद में। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि भाई हमारे अगर कब्जा गलत है तोड़ दो, उसके बाद में हमारा पेमेंट है हमें मिल जाना चाहिए। अब जैसे ही पीड़ित कारोबारी जाहिद अहमद ने न्याय की गुहार लगाई, योगी राज में तुरंत एक्शन भी ले लिया गया। कमिश्नर के निर्देश पर एसडीएम पर जांच शुरू कर दी गई और स्पष्टीकरण मांग लिया गया। बता दें कि कमिश्नर ने डीएम को जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद कारोबारी जाहिद के साथ ही एसडीएम को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले में दोनों पक्षों से 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम शैलेंद्र कुमार का कहना है कि कारोबारी ने एक तालाब पर कब्जा कर रखा है, इसीलिए उस पहलू पर भी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे कुछ निष्कर्ष निकलेगा और बताया जा सकेगा कि इसके पीछे क्या कुछ रहा है और क्यों इस तरीके की कार्रवाई एसडीएम ने की थी। फिलहाल आप सुनिए डीएम मुरादाबाद क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उनसे एसडीएम द्वारा काम कराया गया, उसका भुगतान नहीं किया गया है। उस प्रकरण की जांच करने के लिए अपर जिलाधिकारी एडीएम ई को निर्देशित किया गया, वो जांच कर रहे हैं। और एक दूसरा तथ्य भी संज्ञान में आया है कि जिस सज्जन ने शिकायत की है उनका वहाँ के एक तालाब पे कब्जा है। तालाब पे कब्जा न हटाना पड़े इसलिए वो शिकायत की जा रही है। तो दोनों पहलुओं को देखा जाएगा, जो तालाब पे कब्जे का पहलू और जो कार्य कराने का उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। दोनों पहलुओं की एडीएम के द्वारा जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। तो मामला अब जांच का विषय है। कई
पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जाहिद अहमद ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की और सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी, अब उस पर कार्रवाई तेजी से हो रही है, जो यह दर्शाता है कि योगी राज में सबको न्याय मिलता है अगर वो सही है तो, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय से आता हो। ठीक वैसे ही जैसे जाहिद के लिए तुरंत न्याय लिया गया और एक्शन लिया जा रहा है।